तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन के अंदर स्किल्स को इन्फ्यूज कर दें, स्किल्स को डाल दें, तो उसकी वजह से एक ऐसी ग्रोथ कैसे सुनिश्चित हो सकती है हमारी कि जिसके अंदर सारे लोगों का भला हो एक साथ तरीके से और सारे लोगों को ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिले। उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर एक प्रिंसिपल ये भी होता है कि ग्रोथ के बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को मिले इन द फॉर्म ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी, और उस चीज में इवन इवन पूरेस्ट ऑफ द पुअर ये भी ना छूटे, कोई एक परसेंट भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, राइटर आपसे यहाँ पर कुछ चार सजेशन आपको पेश कर रहा है, बता रहा है कुछ चार एनालिसिस आपको कह रहा है कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो है हर एक लेवल पर ये बहुत एसेंशियल है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। अगर हम एक ऐसी ग्रोथ सुनिश्चित करनी है जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ हर एक जनसंख्या को देना चाहते हैं, तो वो जो है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स से पॉसिबल है। स्किल डेवलपमेंट जो है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इट इज देयर फॉर एन इम्पेरेटिव एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये इंश्योर करने के लिए दैट यंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स ये पार्टिसिपेट करें इन द डेवलपमेंट स्टोरी। कौन सी डेवलपमेंट स्टोरी? मतलब देश की डेवलपमेंट में उनका भी योगदान हो, उनकी भी कहानी हो। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए ना अगेन बात आ जाती है गवर्नेंस के ऊपर। और अगर सबको इंश्योर करना है, अगर हमें ये इंश्योर करना है ये वाली चीज, ठीक है, तो गवर्नेंस होनी चाहिए। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट कैनॉट बी परसीव्ड इन आइसोलेशन। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जो है हम उसको एक अलग से नहीं देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ना पहले पर्सन को फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, ये सब चीजें इंश्योर कर देंगे, अलग से फिर उसको स्किल दे देंगे, अलग से उसको स्किल्ड पर्सन बना देंगे। ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो स्किल ना एक अलग दायरा है। वो एक टाइम आएगा, जब एक जमाना आएगा जब पर्सन की ये चीजें उसकी सुनिश्चित हो जाएंगी, उसके बाद स्किल इन्फ्यूज करी जाएगी उसके अंदर। नो, अ बिग नो। Skill development cannot be perceived in isolation. It should be an integral process. It should be an integral process of connecting the skill training with education and employment at the same time. पर्सन ने शिक्षा ग्रहण कर ली, अब वो नौकरी पर गया, उसी जगह पर उसकी स्किल ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, पर्सन जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तभी उसको स्किल से इन्फ्यूज कर देना चाहिए ताकि वो जॉब पर बेटर आउटकम्स लेकर आ सके, बेटर जॉब परफॉर्मेंस दे सके, बेटर स्किल डेवलपमेंट की डिलीवरी कर सके, स्किल्स की डिलीवरी कर सके। अब इसके लिए क्या स्कूल लेवल से शुरुआत हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए। और उसके लिए सरकार ने स्कूल के अंदर, श्रेया, मयूर, शाइनी, रूपक, जब आप और मैं स्कूलों में थे ना, तब हमारे टाइम पर श्रेया ये सब नहीं चलता था। आज के बच्चे लेकिन अब जो स्कूल जा रहे हैं ना, तो उनके एक चीज स्टार्ट हो गई 9th क्लास से। आप लोगों ने शायद से सुना हो, अपने मामा मामी, चाचा चाची के जो कजन्स हैं, छोटे बच्चे हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में सुना है? अटल टिंकरिंग लैब्स, इसमें क्या होता है कि शाइनी, एक दिन ना एलोकेट करा जाता है, एक दिन एलोकेट करा जाता है इसके अंदर,
कोई भी मान लो, जैसे हमारा गेम्स पीरियड होता है या डांस क्लासेस चलती थी, आर्ट क्लासेस होती थी, या जो भी हैं, ऐसे दिन एलोकेट करा जाता है शायद गेम्स पीरियड की तरह। या फिर जैसे जब छुट्टियां कोई आती हैं, कोई वीकेंड हो, इवन गर्मियों की छुट्टियों में भी इसका ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर ना स्किल्स दी जाती है। अब स्किल इस लेवल तक की भी चलती है कि रोबोट्स वगैरह बनाना सिखाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत एक हासिल करना, ताकि बच्चे के अंदर इसका मकसद ये है, अरे यार, इसका मकसद ये है बच्चों के अंदर स्किल्स तो लेकर रही है ना, इसमें तो नो डाउट कि स्किल्स तो आ ही रही हैं, स्किल्स के साथ साथ उसके दिमाग को क्यूरियस बनाना और एक प्रोडक्टिव एसेट बनाना उसे। कि जब जो पर्सन ये है ना, अगर बड़ा हो और वो कहे कि ये वाला काम तुम्हें आता क्या, तो वो ये कह सके कि ये वाला काम तो मैं बचपन में कर चुका था, ये तो मेरे लिए बड़ा ईजी है। जैसे जिस चीज की नींव ना हमारे अंदर बचपन में रखी जाती है, वो चीज ज्यादा इजी रहती है हमारे साथ और ज्यादा लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड होकर रहती है। क्यों श्रेया? जैसे आपके साथ एसोसिएटेड है पीटी उषा का नाम, है ना? आपके टीचर ने लर्न करवाया था उसे। तो बस पूरी यूपीएससी की जर्नी में श्रेया बस मुझे वही नहीं आता, बाकी सब आता है उसकी फुल फॉर्म। तो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिस्टम कैनॉट अकम्प्लिश दिस टास्क अलोन। गवर्नमेंट एजेंसी और सिस्टम जो है, ये मतलब जो पूरे का पूरा जो हमारा शिक्षा प्रणाली है, जॉब का सिनेरियो है, ये वाला टास्क कोई भी अकेला कोई अकम्प्लिश नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद एक्सपीरियंस एंड स्किल ट्रेनिंग नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्किलिंग। ठीक है? प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास एक्सपीरियंस हो स्किल ट्रेनिंग में, उनको इस प्रोसेस के अंदर हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है, ये शायद से बात आप लोग जानते होंगे, मैं अभी एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात नहीं कह रहा था आपसे कि आपका जो वो है जॉब सेंटर है, वो हो सकता है दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा के आसपास हो, आप ऐसा मान लो एग्जांपल के लिए, लेकिन आपकी ट्रेनिंग जो है वो वाइजैक, विशाखापट्टनम, केरला, मदुरई, नागालैंड, असम यहाँ पर हो रही है। कभी कभार ना आजकल ये सिनेरियो चलता है, जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था हमारे देश के अंदर आना, जानते भी हो गए शायद से आप लोग ये वाली बात, बड़े सारे कॉरपोरेट कल्चर के जो लोग हैं या जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं या मतलब इंडिया की भी जो कंपनीज हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपको एक जगह मतलब जॉब करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, लेकिन उस जॉब में आने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए, आप जो भी क्वालिफाइड थे, आपकी प्लेसमेंट हुई कॉलेज छोड़कर, तो उन्होंने ना एक डेडिकेटेड स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक डेडिकेटेड स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया होता है कंपनी और उस स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपसी सहमति क्या है कि हम लोग हायर करेंगे, लेकिन उनको जॉब में उस सीट पर बिठाने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोगों का काम सिर्फ लोगों की ट्रेनिंग करवाना, उनके अंदर स्किल इम्बाइब करवाना है। 4 से 8 महीने के लिए या इतने इतने हफ्तों के लिए आप उनको स्किल दो, उनके अंदर स्किल को इन्फ्यूज करने के लिए हम आपको पैसा देंगे। तो कंपनी को उससे फायदा क्या होता है? क्यों वो एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ऊपर पैसा खर्च कर रही है फालतू में? क्योंकि उस स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ स्किल इम्बाइब करना है एम्प्लॉइज के अंदर। और जब कंपनी को जो एम्प्लॉइज मिलेंगे वो एक ढीले ढाले जो एक गुड़िया गुड्डे थे ना, अब वो एक प्रोडक्टिव एसेट बन गए काम करने के लिए। देखो, उनको पता सब कुछ था, बस उनको ये नहीं पता था कि काम कैसे करना है। जैसे आपके अंदर क्वालिटी पूरी पूरी है यूपीएससी को क्रैक करने की, आईएएस बनने की, लेकिन आईएएस का कर्तव्य क्या है, आईपीएस का कर्तव्य क्या है, एक आईएफएस को करना क्या है? प्लेन में क्या घूमता रहेगा या हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाता रहेगा? वो नॉर्वे के अंदर अगर उसकी पोस्टिंग हो गई तो क्या नदी के किनारे बैठा रहेगा क्या पूरे दिन, बतखों को देखता रहेगा? करना क्या है वहां जाकर, क्या करना है? ये दायित्व जब कोई हमें समझाएगा एज एन एम्बेसडर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ पुलिस ऑफिसर, तभी तो हम जानेंगे। और ये जानेंगे कैसे? जब हमारा एक अच्छे ट्रेनिंग स्कूल के अंदर हमारे अंदर ये स्किल इंबाइब करवाई जाएंगी। राइट? हाँ या ना? और ये वाली बात आप जानते हो ना जो अभी मैंने आपसे बोली, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। श्रेया, आपको पता होगा शायद से वाली बात कि जो कुछ जो डेडिकेटेड ना स्किल प्रोवाइड करवाने के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कंपनीज उनके साथ हाथ मिला लेती है
कि उनकी भी फील्ड सेम है, उनकी भी फील्ड सेम है, बस हमें ना हमारे पास जगह नहीं है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम यहां पर करवा सकें, तो उन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया होता है, या फिर उन्हीं की ब्रांच डेडिकेटेड से फिर ट्रेनिंग के लिए कहीं और खोल दी गई होती है। क्लियर है ये वाली बातें आप सबको? ठीक है। उसके बाद ऑल सेक्शंस नीड टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद यूथ। यूथ की बात तो है ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि चैप्टर हम शुरू से हाईलाइट कर रहे हैं। अदर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक विमेन, ट्राइबल्स एक्सेट्रा, they need customized training programs to suit their diverse and specific needs. They need customized training programs to suit their diverse and specific needs. ठीक है, ताकि हम इनको क्या कर सकें, जैसे सेक्शन ऑफ विमेन हो गए, ट्राइबल्स हो गए, इनको हम क्या कर सकें, इनको हम एम्पावर कर सकें या सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें। ठीक है, बात अगेन वहीं आ जाती है इस चीज के लिए, गवर्नेंस का माहौल, पॉलिटिकल व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगेन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बेस्ट है। एंड डेमोक्रेसी सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी देखनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ वो उसके बेसिस पर सेटअप ना हो, बल्कि जो प्रोविजंस को उसको इंप्लीमेंट करना है, जो उसका दायित्व है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वाला काम वो करते हुए दिखे भी सरकार। जनता के प्रतिनिधि सच में जनता का नेतृत्व करें लॉ मेकिंग हाउसेस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जैसा कि अलग अलग चैप्टर के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको याद होगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री हम लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, श्रेया डू यू हैव एनी आइडिया कि जब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जब हम मिनिस्ट्री पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम डेडिकेटेड कुछ उसके अंदर बॉडीज, उसकी ब्रांचेस पढ़ रहे थे। तो कैन यू रिकॉल वेयर स्क्वायर बोर्ड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं दे सकते कोई बात नहीं। शैनी, क्वायर बोर्ड पता कहाँ है? क्वायर बोर्ड नहीं नहीं नहीं, केरला, केरला। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। अपनी रिवीजन इंटैक्ट रखो, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, टाइम पास है, जिस दिन जो करा रहा हूँ आपके टिप्स पर होना चाहिए। जल्दी भागने से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपनी पढ़ने के अंदर ज़्यादा टाइम देना शुरू करो, शांत दिमाग से फ़ोन स्विच ऑफ करके मेडिटेशन करने के बाद चीज़ों को एब्जॉर्ब करना सीखो। ठीक है, मेडिटेशन करने के बाद पढ़ाई करने बैठा करो, तो पूरे दिन का स्ट्रेस भी आपका उतर जाएगा और आपका मन भी लगेगा और एक जॉली नेचर से आप पढ़ाई भी कर सकोगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको फॉर्म करा गया था एज अ नोडल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। अब जो भी चीज़ हम वर्ड यूज़ करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी ये वाली बात क्लियर करी, नोडल। नोडल मतलब वो जो भी फील्ड है ना, जिस फील्ड के बारे में बात हो रही है, तो ये उसका महारथी है उस फील्ड का। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी फील्ड के बारे में बात हो रही है? स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इट वॉज फाउंडेड द नोडल मिनिस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to coordinate all skill development efforts across the country. All skill development efforts across the country. श्रेया, शाइनी, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी आपने? ये मिनिस्ट्री 2014 में बनी थी। ठीक है, इसको होल्ड कौन कर रहा होगा? अभी हमने रिसेंटली पॉलिटी में पढ़ा था, इसको कौन सा मिनिस्टर होल्ड कर रहा होगा? तीन कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं ना, कौन सा मिनिस्टर होल्ड कर रहा होगा इस मिनिस्ट्री को? अरे कैबिनेट मिनिस्टर यार।
राइट, 2014 में बनी है। इस मिनिस्ट्री को बनाने का निर्णय किसका था? किसने बनाई है मिनिस्ट्री? अरे यार, पीएम ने। मिनिस्ट्री को बनाना, ना बनाना, उसको तोड़ना, उसको बर्खास्त करना, सब कुछ पीएम का काम होता है। अभी तो पढ़ा है डेडिकेटेड 4 चैप्टर कर लिया फाड़ फाड़ के यार, ठीक है। और शाइनी कैबिनेट मिनिस्टर संभालेंगे ना इसको, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब अगर कैबिनेट मिनिस्टर का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसके भी और डिपार्टमेंट्स होंगे। इन डिपार्टमेंट्स को कौन संभालेगा कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा? कैबिनेट मिनिस्टर किसका सहारा लेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। और वो किसका सहारा लेंगे? डेप्यूटी मिनिस्टर्स का। शाबाश। और इनमें से कैबिनेट मीटिंग में कौन बैठेगा? कैबिनेट मिनिस्टर्स। कि जब जरूरत आ पड़े तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बोथ इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड वो वाले, बोथ इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड जो एफिलिएटेड होते हैं विद कैबिनेट मिनिस्टर, दोनों ना। तो कौन से? मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो भी बैठ सकते हैं जरूरत आप पड़ने पर कैबिनेट मीटिंग्स में, लेकिन डेप्टी मिनिस्टर्स नहीं बैठते हैं। ओके, तो यानी कि सबसे पावरफुल कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। और एक बात मुझे और आंसर कर दो, रैंकिंग इनमें से सबसे किसकी ज्यादा? सबसे उससे भी ज्यादा, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा पीएम की। तो सेंचुरी लाइन सबसे ज्यादा किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर का, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, और सबसे कम डेप्यूटी मिनिस्टर का। ओके, सेंचुरी लाइन सी सिर्फ ऐसी चीज होती है ना, ये बदलता है 3 चीजों के बेसिस पर, इनके बीच में डिफरेंशिएशन होता है ना, रैंक, अलायंस एंड पॉलिटिकल पोजीशन। ओके, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ाए थे लक्ष्मीकांत के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत पहले वाले पॉइंट के अंदर? आगे बढ़ूं? नॉर्मल मिनिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन इसने दिया है, मैंने आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बातें भी कवर करवा दी इससे। तो ये जो मिनिस्ट्री है, दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जितने भी स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन मैनर में काम करना, ताकि ये सब मिनिस्ट्री वाला काम क्यों कर रही है? ये वाली मिनिस्ट्री डेडिकेटेड तरीके से क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है 2050 तक। किस चीज का समय बहुत कम है? हम एक एडेड एडवांटेज क्या उठा सकते हैं 2050 तक? हमारी पॉपुलेशन कैसी है? डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा कैसा है? यंग पॉपुलेशन ज्यादा रहने वाली है हमारे देश के अंदर, है ना? जबकि आसपास की दूसरी कंट्रीज के अंदर दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है, जितनी पावरफुल कंट्रीज हैं। इस टाइम तक अगर हमने इसका फायदा नहीं उठाया ना, तो बस यही लास्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपना टैग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने की। तो ये जो मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है स्किल्ड मैन पावर की। बिल्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, मैंने अभी आपको बताया ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत बार जगह पर, हर एक जगह पर पॉसिबल नहीं है। तो जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अलग से खोले जा सकते हैं, जो कि अपनी सर्विसेज देंगे उन कंपनीज को जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को हायर कर रखा है ट्रेनिंग देने के लिए। स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करना इस मिनिस्ट्री का ये दायित्व है। बिल्डिंग ऑफ न्यू स्किल्स एंड इनोवेटिव थिंकिंग, नॉट ओनली फॉर एग्जिस्टिंग जॉब्स बट ऐसी जॉब्स जो कि क्रिएट होने वाली, जैसे आगे चलकर रियलिटी क्या है हमारे देश की? क्या है रियलिटी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके अलावा रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर एक आपने ये सुना डेटा साइंस, ठीक है। ये सारी आगे चलकर ये रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद अभी आप इसको देख लो, जैसे अब तो इसकी बात चल रही है, ये देखो आप अपने बिटकॉइन को वॉलेट के अंदर स्टोर कर सकते हो। इसके लिए एक ऐड है,
आई डोंट नो यूट्यूब पे क्यों नहीं शो हो रहा। आई थिंक इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ ही देर पहले लॉन्च हुआ है इंस्टाग्राम पे वाला ऐड। आ जाएगा, कोई नहीं। लेकिन देयर आर वॉलेट्स जिसके अंदर आप अपने बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हो, कि आपके वो एक्सचेंजेस वगैरह थे जहाँ पर आप उसको रखते हो वो खो ना जाए। ठीक है, तो ये भी एक फ्यूचर रियलिटी है, और कल को अगर ये एक लीगल टेंडर बनता है, कंट्रीज उसको बनाती हैं, डेफिनेटली इसको लीगल तो करेंगी, चाहे वो टेंडर बनाए चाहे ना बनाए। करना ही पड़ेगा बहुत सारी कंट्रीज को। बहुत सारी कंट्रीज अपनी कन्वेंशनल करेंसीज को छोड़कर, जैसे कि मैंने एल सेल्वाडोर की बात आपको बताई थी इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर, वैसे बहुत सारी कंट्रीज इसको लेकर आगे बढ़ रही हैं इसको वो बनाने के लिए, लीगल टेंडर बनाने के लिए। उस केस में ये ज़रूरी हो जाएगा कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है या जो भी है वो इसके ऊपर बेस्ड हो, इसके ऊपर बेस्ड हो, राइट। फिर इट इज एडेड इन दीज इट इज एडेड इन दीज इनिशिएटिव्स बाय फंक्शनल आर्म्स। मतलब ये जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अपने इन सारे प्रयासों में ये किसका, कौन इसको मदद देता है? इसके कुछ फंक्शनल आर्म्स हैं, लाइक डीजीटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, एनसीवेट, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बाद एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, एंड 37 सेक्टर स्किल्स काउंसिल एसएससीज, एज वेल एज 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, about 15,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अंडर डीजीटी, डीजीटी मतलब ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, एंड 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स रजिस्टर्ड विद एनएसडीसी, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब देख रहे हो ये जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, अभी शायद मैं बात कर रहा था ना आपसे, ये जो कंपनीज हैं या जो भी हैं वो हाथ मिलाती हैं इनके साथ कि हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे दो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाने की जगह नहीं है हमारे पास, कैपेसिटी नहीं है इतनी, है ना। ये चीज़ है, उनको उनकी सर्विस के लिए पैसा मिल जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा था ना, प्लेसेंटा काम का है कि नहीं है? प्लेसेंटा जानते हो ना, बच्चा जब निकलता है माँ की कोख से, तो नाभि में एक उसकी एक चेन सी एक जुड़ी होती है ना, एक चीज जुड़ी होती है, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा, राइट। ठीक है, उसको स्टोर करने का बहुत ज़्यादा फायदा है कि नहीं है? मैंने आपको ये वाली बात कॉन्स्टेंटली बताई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर में, PMFIS में, अलग अलग जगह पर, है ना। लेकिन शाइनी उसको क्या घर में स्टोर करके रख सकते हो अनिश्चित काल के लिए? नहीं ना, उसके लिए वी नीड डेडिकेटेड प्लेसेंटा स्टोरिंग बैंक्स, और ऐसे बैंक्स हमारे देश में डेवलप हुए ना, दिल्ली NCR में डेवलप्ड हैं ऐसे बैंक्स। सालाना आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, और कल को अगर आपका दूसरा बच्चे में कोई भी डिफेक्ट होता है तो पहले बच्चे का ही जो बोन मैरो या कोई भी जो है ऐसी चीज़ें प्लेसेंटा से बेसिकली ये ठीक करी जा सकती है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिफेक्ट्स, बहुत सारी जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन नर्चरिंग द स्किल्स इकोसिस्टम इन क्लोज पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, among others. Various skill development schemes have been launched by various departments over the years, जिनको अब जो है चलाने वाला है MSDE। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसी मिनिस्ट्री की बात हो रही है, इसी को शॉर्ट में MSDE कहा जा रहा है। ठीक है, अब 2025 का इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक विजन स्टेटमेंट है। वो क्या है? हमें ह्यूमन कैपिटल को अनलॉक करना है, हमें ह्यूमन कैपिटल को अनलॉक करना है ताकि हम प्रोडक्टिविटी डिविडेंड को ट्रिगर कर सकें एंड ब्रिंग एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पाथवेज टू ऑल। ठीक है, अब देख रहे हो एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ऑल नहीं लिखा हुआ है, एस्पिरेशनल, रास्ते बना सकें रोजगार के और एंटरप्रेन्योरशिप के सबके लिए। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।